दतिया पहुंचे आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एवं दलित पिछड़ा वर्ग संगठन अध्यक्ष दामोदर सिंह मंझल यादव ने अपने निवास पर ली प्रेस वार्ता कर कहा, दतिया में उपचुनाव संभावित है। दतिया में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा शासकीय कार्यों का जगह जगह उद्घाटन किए जा रहे हैं, जबकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर पार्टी का कोई भी अस्तित्व नहीं है, न ही कोई पद पर। फिर ये कैसे शासकीय कार्यों का उद्घाटन कर सकते हैं? ये तो संविधान का खुला उल्लंघन है। प्रशासन मिश्रा का सहयोग क्यों कर रहा है? आखिर क्या है वजह? क्या दतिया में कोई प्रतिनिधि नहीं है? क्या भिंड दतिया सांसद संध्या सुमन राय या जिला पंचायत अध्यक्ष क्या उद्घाटन नहीं कर सकते? आखिर ऐसी क्या वजह है जिससे प्रशासन मौन है? उन्होंने यह भी कहा, हमने चिट्ठी मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर को एवं दतिया कलेक्टर को चिट्ठी भेजी है। दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जो उद्घाटन किए हैं, किस आधार पर इनकी जांच कराई जाए? कमलेश साहू की रिपोर्ट। जैसा आपको मालूम है कि दतिया में संभावित है उपचुनाव विधानसभा का, और उपचुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और आजाद समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी के रूप में मैं और मेरे सभी साथी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अनियमितता और बड़ी आपत्तिजनक जो बात देखने में आई है वो यह है कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सारे सरकारी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि उनको बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, शिलान्यास और उद्घाटन भी उन्हीं से कराए जा रहे हैं। 4-5 विभागों की अभी मेरे पास सूची है, 4-5 उदाहरण मेरे सामने आ चुके हैं। अभी आपने देखा होगा कि बड़ौनी में कुछ दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, उन्होंने कौन सा स्कूल होता है, सीएम राइज स्कूल, 2 करोड़ का, उसका उद्घाटन किया था। फल मंडी का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। सीतापुर में एक कार्यक्रम किया, उसमें भी उद्घाटन किया। कल नगर पालिका के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पट्टे बांटने से लेके वो सारे कार्यक्रम उनके द्वारा कराए गए हैं। बिजली विभाग भी हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, ये सारे विभागों के सरकारी कार्यक्रमों में नरोत्तम मिश्रा को मुख्य अतिथि बना के बुलाया जा रहा है और उनके ही द्वारा उसका उद्घाटन कराया जा रहा है। ये संविधान का खुला उल्लंघन है। दतिया के कलेक्टर वानखेड़े जी, मैं ऐसा मानता हूं कि आप निष्पक्ष, निडर अधिकारी हो, आपकी छवि भी निष्पक्ष मैं मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद आखिर ऐसा क्या कारण है, क्या ऐसा दबाव बना है कि अचानक से सारे जिला के विभाग नरोत्तम मिश्रा के द्वारा ही उद्घाटन कराने का काम कर रहे हैं? जबकि चुनाव संभावित है तो चुनावी संहिता का उल्लंघन तो है ही, लेकिन ये संविधान का भी खुला उल्लंघन है। मैं आज मुख्यमंत्री जी से, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब से और कलेक्टर दतिया से फिर से मेरी अपेक्षा है, इसलिए मैंने अभी उनको चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी की कॉपी आप सबको दे रहा हूँ और उसमें कॉपी भी मैंने चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को, सबको दी है कि तत्काल प्रभाव से जांच कराई जाए। ये जो 6-7 उद्घाटन हुए हैं, इसमें नरोत्तम मिश्रा ने किस हैसियत से मुख्य अतिथि बन के उद्घाटन किया? पट्टिकाएं लग रही हैं, किस हैसियत से लग रही हैं? कौन है नरोत्तम मिश्रा? क्या हमारे पास कोई जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं है? कहाँ है भिंड दतिया की सांसद संध्या राय जी? कोई हैसियत नहीं क्या उनकी? अगर मंत्री हार गए थे पुराना चुनाव, जनता ने उनको नकार दिया था, तो किस हैसियत से उनको जनप्रतिनिधि कैसे माना जा सकता है? क्या जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है दतिया में उद्घाटन करने के लिए? क्या दूसरी विधानसभाओं के विधायक नहीं है? क्या कारण है कि नरोत्तम मिश्रा से कराया जा रहा है? मेरा आरोप है कि हर हाल में सरकार के सत्ता के दबाव में जिला प्रशासन काम कर रहा है और वो मैं नहीं करने दूंगा। मुझे गलतफहमी में नहीं रहा, मुझे कांग्रेसी ना समझे कि कुछ भी करते रहेंगे और मैं हाथ पे हाथ रख के बैठूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर नहीं सुना जिला प्रशासन ने तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाके धरने पे बैठने का काम करूंगा। इसमें मैं घोर आपत्ति है। कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है, कलेक्टर को फोन भी किया भी मैंने। मेरी अपेक्षा है कि वो तत्काल इस पे एक्शन लेंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा एक और गंभीर विषय है मेरे साथियों, मैं सोचता था कि नरोत्तम मिश्रा तो अपनी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, लेकिन ये बात सिद्ध हो गई है कि वो नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं मानते। जब देश के प्रधानमंत्री ने एक अपील करी है कि कम वाहन चलाएं, शासकीय वाहनों का भी उपयोग कम से कम हो, डीजल पेट्रोल कम खर्चा हो, विदेशी यात्राएं कम हो, ये सारी अपीलें जब की हैं और काफिला पूरे देश के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने अपना आधे से भी कम कर दिया। मैंने खुद देखा था, प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों से घूम रहे थे।
मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के 3 गाड़ियों से घूम रहे थे, लेकिन कल जब मैंने देखा नगर पालिका के कार्यक्रम में नरोत्तम मिश्रा जा रहे थे तो उनके आगे पीछे 25 गाड़ियां लगी हुई थी। तो क्या नरोत्तम मिश्रा नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते, अपना नेता नहीं मानते, या उनकी पार्टी क्या नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई इस पे करेगी? खैर, ये उनका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन ये सिद्ध हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरोत्तम मिश्रा अपना नेता नहीं मानते। उनकी अपील का असर उन पे भी नहीं हुआ, हम जैसे लोगों ने तक किया। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जब यात्रा की शुरुआत करने की बात कही तो उनने भी कहा कि हमें देखना है कि देश में जो संकट है तेल का, उसका हम भी ध्यान रखें। मेरे खुद के काफिले में 25-30 गाड़ियां कम से कम चलती थी, हमने घटाने की कोशिश बहुत की है। हालांकि हम बाध्य नहीं है उनकी अपील मानने के लिए, क्योंकि वो हमारी पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमने भी प्रयास किया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने नहीं किया। एक और मेरा